Hello students, welcome to the English class of 9th standard। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 कॉल ऑफ द हिल्स। ये एक स्टोरी है। इसमें इसका टाइटल जो है उसका अर्थ है पर्वतों का बुलावा, अर्थात पर्वतों ने किस तरह से किसको बुलाया है, ये सारा हम इस स्टोरी में देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अच्छे से समझना। हाय अबू मियाँ, लुकिंग सैड, वाई आर यू सिटिंग अलोन टुडे, वेयर इज योर डार्लिंग कलुआ, गोविंदा वॉज वरिड। गोविंदा बड़ा चिंतित था और वो आकर अबू मियाँ से पूछते हैं कि अबू मियाँ कैसे हो, आज आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो, आप अकेले क्यों बैठे हो, आपकी प्रिय कलुआ कहाँ है। आपको लग रहा होगा कि अबू मियाँ कौन है, गोविंदा कौन है, ये हम आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो स्टोरी में पता चलेगा। परहैप्स आई हैव लॉस्ट हर, शायद मैंने उसे खो दिया है। आई हैव सीन हर फुटप्रिंट्स गोइंग अप द हिल, मैंने उसके पैरों के निशान ऊपर की तरफ, पर्वतों की तरफ जाते हुए देखे हैं। दैट डेविल मस्ट हैव किल्ड हर, उस भेड़िए ने, उस राक्षस ने उसे मार दिया होगा। पुअर अबू खान वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, बेचारे अबू खान लगभग आंसू बहाने वाले थे, अर्थात उनके आंखों में रोने वाले थे वो, उनका चेहरा ऐसा हो गया। He could not understand why Kalwa broke the string and disappeared in the night. वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि कलुआ ने रस्सी क्यों तोड़ी और रात में वो गायब क्यों हो गई। He used to give her grain, वो उसे give her green juicy grass and tasty grains, वो उसे हरा हरा जूसी मतलब रसीला ताज़ा एकदम घास और स्वादिष्ट अनाज देते थे खाने के लिए। बट इवन देन हिज ओनली फैमिली मेम्बर हैड लेफ्ट हिज हाउस, उसके बाद भी उनके परिवार की एक ही अकेली सदस्य वो भी घर छोड़कर चली गई। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अबू मियाँ एक मुस्लिम व्यक्ति हैं। उन्होंने एक बकरी को पाल रखा था, उसका नाम कलुआ था, और गोविंदा जो है वो उसके पड़ोसी हैं। आते जाते गोविंदा अबू मियाँ से बात करते रहते थे, तो वो पूछते हैं कि क्यों आप उदास हैं, और वो उदास क्यों थे, क्योंकि उनकी पाली हुई जो बकरी थी कलुआ, उसका नाम रख रखा था उन्होंने, और वो रस्सी तोड़कर और पर्वतों की तरफ चली गई, और वहाँ जंगल और पर्वतों में जंगली जानवर होते हैं, तो उसमें से किसी ने उसको खा लिया। आफ्टर सम डेज अबू मियाँ बॉट अनदर गोट, कुछ दिनों के बाद अबू मियाँ दूसरी बकरी खरीद कर लाए। दिस न्यू वन वॉज प्रिटी, ये दूसरी जो थी बकरी वो बहुत सुंदर थी। वाइट एज स्नो, इसका रंग बिल्कुल सफ़ेद था, बर्फ़ जैसी सफ़ेद। had two little horns and a pair of lovely bright red eyes, और दो छोटे छोटे सींग थे इसके सिर पर, और उसकी एकदम चमकदार आँखें थी। I will call you चांदनी, caressing her soft fur, he said। अबू मियाँ उस चांदनी से, पहले कलुआ से भी वो बातें किया करते थे और अब वो चांदनी से बातें कर रहे हैं, और उसके फरों को, उसके बालों को सहलाते हुए, बॉडी को, वो उसको कह रहे हैं कि मैं तुमको चांदनी कहकर बुलाऊंगा, क्योंकि चांदनी रात कैसी होती है, सफ़ेद, चांद की रोशनी सफ़ेद होती है और उसका रंग भी सफ़ेद था, इसीलिए वो उसको चांदनी कहकर बुलाने के लिए, मतलब उसको चांदनी कहकर बुलाना चाहते थे। वन फाइन मॉर्निंग हिज नेबर गोविंदा अपीयर्ड, अब इसमें बता रहे हैं, देखो नेबर माना पड़ोसी, एक सुबह उनके पड़ोसी गोविंदा दिखाई दिए। He saw अबू मियाँ talking to his only family member, उन्होंने अबू मियाँ को फिर से देखा बातें करते हुए, उनके परिवार के एक अकेले सदस्य से बातें करते हुए देखा। हाय अबू चाचा,
यू लुक हैप्पी एंड हेल्दी। हाउ इज़ लाइफ नाउ? अब्बू चाचा आप कैसे हैं? आज तो आप बड़े खुश और स्वस्थ भी दिखाई दे रहे हैं। आपका जीवन कैसा चल रहा है? तो उन्होंने, देखो अब्बू मियाँ ने क्या जवाब दिया, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन गोविंदा। चांदनी हैज़ ब्रॉट न्यू लाइफ टू मी। मैं सबसे हैप्पीएस्ट माना सबसे खुशनुमा इंसान हूँ, और चांदनी ने मेरा नया जीवन स्टार्ट किया है। मतलब मुझे एक तरह से नई लाइफ दी है चांदनी ने। शी लव्स मी अ लॉट एंड इवन आई कांट लिव विदाउट हर। वो भी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता। अब्बू चाचा वॉज बीमिंग विद जॉय। अब्बू चाचा जो थे वो आनंद के साथ बहुत खुश होकर मुस्कुरा रहे थे। बट वॉट वर यू टेलिंग हर? लेकिन आप उससे क्या बातें कर रहे थे? आई सॉ यू टॉकिंग विथ योर डार्लिंग। मैंने आपको उससे बातें करते हुए देखा है, आपकी जो प्यारी चांदनी है उससे बातें करते हुए देखा है। ओ यस, आई वॉज टेलिंग हर द स्टोरी ऑफ कलवा सैड एंड एट द ब्लड थर्स्टी टीथ ऑफ दैट डेविल ऑन द हिल। मैं चांदनी को कलवा का जो दुखद अंत हुआ था और पर्वतों में रहने वाला जो वो भेड़िया है वो खून का प्यासा है, तो उसने कलुआ के जीवन का अंत कर दिया था। उस कलुआ के दुखद अंत की जो कहानी है मैं इस चांदनी को सुना रहा हूँ। अब्बू मियाँ रिप्लाइड, बट माई डियर चांदनी विल नेवर लीव मी। लेकिन मेरी जो ये प्रिय चांदनी है ये कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। उनको ऐसा विश्वास था। और क्या बोलते हैं वो, शी इज़ सो अंडरस्टैंडिंग एंड हैप्पी विथ मी। वो बहुत समझदार भी है और मेरे साथ बहुत खुश भी रहती है। गोविंदा सेड, अब्बू चाचा आई एम डिलाइटेड टू सी यू लाइक दिस। गोविंदा ने कहा, अब्बू चाचा मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपको इस तरह से खुश देखकर। आप खुश हैं तो आपको खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। आई एम श्योर चांदनी विल अकम्पनी यू टिल योर लास्ट ब्रीथ। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि ये चांदनी आप के अंतिम सांस तक आपका साथ देगी। मतलब ये आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। सम ईयर्स पास्ट, चांदनी डेवलप्ड एन अट्रैक्शन फॉर द हिल। कुछ वर्ष निकले और धीरे धीरे चांदनी का भी पर्वतों के प्रति आकर्षण विकसित होने लगा। Every morning she watched the hilltops shining in the tender light. हर सुबह वो निहारती रहती थी, देखती रहती थी जो हिल टॉप हैं, मतलब पर्वतों की जो चोटी है, वो कोमल कोमल सनलाइट, जो सुबह सुबह सूर्य की जो किरणें जब पर्वतों पर पड़ती हैं तो वो गोल्डन लाइट जैसी दिखाई देती हैं। ठंडी ठंडी धूप जो होती है सुबह की, तो उसमें वो पर्वत की चोटी चमक रही थी। हाउ ब्यूटीफुल दीज हिल्स आर। ये पर्वत कितने सुंदर हैं। मतलब उसकी सुंदरता उसको भा रही थी, उसको अच्छी लग रही थी, इसीलिए उसके मन में खुशी के भाव हो रहे थे। इसीलिए ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का जो स्टार्टिंग है वो या तो व्हाट से होता है, व्हाट अ, या फिर हाउ। मतलब जैसे कोई हम एक फूल देखें और वो फूल बहुत सुंदर है, तो हमारे मुंह से जब अचानक से हमको कोई इतना बड़ा फूल और एकदम फ्रेश दिखाएगा तो क्या हमारे मुंह से निकलेगा कि ये फूल कितना सुंदर है। कितना सुंदर है माना बहुत सुंदर है। तो इसी तरह से उसके मन में भी ये भावना जागी कि ये पर्वत कितने सुंदर हैं। एंड नाउ रिफ्रेशिंग इज़ द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम। और उनके पर्वतों पर जंगलों की तरफ खुले में जो हवाएं चल रही है वो भी कितनी रिफ्रेशिंग माना तरोताज़ा करने वाली है। आई मस्ट रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स। मुझे उन हरे भरे खेतों की तरफ, मतलब पर्वतों के नीचे घाटियों में जो हरियाली है वहाँ जाना चाहिए। शी रैन टुवर्ड द हिल बट स्टॉप्ड विद अ जर्क। कई बार उसने उस तरफ दौड़ने की कोशिश करी लेकिन झटके से वो रुक जाती थी। क्यों झटके से रुक जाती थी? क्योंकि उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी।
देयर वॉज अ रोप अराउंड हर नेक, शी हेटेड इट मोस्ट। उसके गले में जो रस्सी बंधी हुई थी, अब उस रस्सी से वो नफरत करने लगी कि यही रस्सी है जो मुझे आगे जाने से रोकती है। ग्रेजुअली चांदनी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास एंड टेस्टी ग्रेन्स। धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है स्लोली, धीरे धीरे चांदनी ने वो हरी हरी घास, अनाज सब खाना बंद कर दिया। इवन शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन अब्बू खान स्टोरीज, यहाँ तक कि उसको अब अब्बू खान की कहानियों में भी मज़ा नहीं आता था। शी लॉस्ट हर एपिटाइट, उसकी भूख मर गई, मतलब अब उसको भूख भी नहीं लगती थी। एपिटाइट का मतलब भूख, और नहीं खाने की वजह से ग्रू वेरी थिन, वो बहुत पतली हो गई। She stared moodlessly at the hills, bathing in the sunlight or playing with the clouds. वो स्टेयर का मतलब होता है कंटिन्यूस देखना, किसी भी चीज़ को लगातार देखते रहना। वो बिना मूड के उन हिल्स को, उस सनलाइट में नहाते हुए और बादलों के साथ खेलते हुए पर्वतों को, मतलब बिना मूड के दुखी होकर वो देखती रहती थी। अब्बू खान could sense what was happening to his dear चांदनी। अब्बू खान इस बात को समझ पा रहे थे कि चांदनी को क्या हो रहा है, क्योंकि जो चांदनी को हो रहा है वही कलुआ के साथ हुआ था, इसीलिए उनको चांदनी की भावनाएं जल्दी समझ में आने लग गई। He pushed her into a small hut and shut the door। एक दिन उन्होंने ऐसा किया कि उस चांदनी को एक छोटी सी झोंपड़ी में बंद कर दिया और उसका दरवाज़ा भी बंद कर दिया। बट फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन उस झोंपड़ी में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी पीछे की तरफ, वो उस खिड़की को बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड द विंडो हर पैसेज फॉर फ्रीडम। उसी रात को, जिस रात को उन्होंने झोंपड़ी में उसे बंद किया, उसी रात को उसने उस छोटी सी खिड़की को अपना बाहर निकलने का रास्ता बना लिया और उस रास्ते के माध्यम से उसने स्वतंत्रता हासिल कर ली। When चांदनी reached the hilltop, the big yellow sun was rising in the horizon। जब चांदनी हिल टॉप पर, पर्वतों की उस वहाँ तक पहुँची, तो द बिग येलो सन वॉज राइजिंग, सुबह हुई थी अभी और बड़ा सा सूरज क्षितिज पर निकला ही था। शी वॉज ओवरफ्लोइंग विद जॉय एंड वंडर। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था उस हिल टॉप पे उधर पहुंचकर, वहाँ की सुनहरी रोशनी जो इतने दिनों से वो दूर से देखती रहती थी, आज उसके करीब आ गई थी। द ग्रीन ग्रास अंडर हर फीट बिकेम गोल्डन येलो। उसके पैरों के नीचे जो हरी हरी घास थी वो गोल्डन येलो दिखाई देने लगी उसको। द विंड सैंग एज एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम। और हवा जो है ऐसा लग रहा था उसका वेलकम कर रही है और एंडलेस गीत गा रही है। एंडलेस माना ऐसा गीत गा रही है जिसका कभी अंत ही नहीं होगा। और उसे बड़ा अच्छा लगने लगा हरे भरे खलियानों में, खेतों में, मतलब जो घाटियों में बने हुए थे। चांदनी फेल्ट एज इफ शी वर मीटिंग हर मदर आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। चांदनी को ऐसा लगने लगा कि ऐसा लग रहा है कि कई वर्षों के, क्या सेपरेशन माना बिछड़ना, ऐसा लग रहा था कि वो अपनी माँ से कई वर्षों के बिछड़ने के बाद मिली है। मतलब एक उसको जो आज़ादी मिली अपनी मर्ज़ी से घूमना, अपनी मर्ज़ी से वहाँ खाना, बैठना, खेलना, ये सब, तो उसको वो अपना ऐसा लग रहा है कि जो उसको स्वतंत्रता मिली थी, उस स्वतंत्रता को वो अपनी माँ समझ रही है और कह रही है कि इतने वर्षों के बिछड़ने के बाद ऐसा लग रहा है मैं अपनी माँ से मिली हूँ। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम अब्बू खान्स प्रेजेंट हाउस। मन ही मन में वो सोच रही है कि अब्बू खान के उस जेल वाले घर से तो ये कितना अलग है। दैट डे शी जम्प्ड एंड प्लेड एंड एट ऑल अराउंड। उस दिन सुबह से लेके शाम तक वो कूदी, खेली, चारों तरफ घूम घूम के खाया, मज़े किए।
शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी खुशी का कोई अंत ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि विश्व की चोटी पर पहुंच गई हूँ। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, और ये चांदनी के जीवन का सबसे खुशनुमा दिवस था। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, सूरज जो था धीरे धीरे शाम हुई और पर्वतों के पीछे अस्त होने लगा। सून द डार्कनेस कवर्ड द ग्रास, धीरे धीरे अंधेरे ने ग्रास को ढक लिया। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, और फूल पेड़ पौधे सब अंधेरे में मतलब अदृश्य जैसे होने लगे। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, रात के समय हवा ने भी चलना बंद कर दिया। देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड, रात के समय एकदम सन्नाटा जैसा छा जाता है, ऐसा सन्नाटा वहाँ स्थिरता छा गई। एन आउल हुटेड फ्रॉम अ होल, एक होल में से उल्लू ने अपनी आवाज़, रात के समय उल्लू बोलते हैं तो उसकी आवाज़ आई। चांदनी फेल्ट स्केयर्ड, और उसकी आवाज़ से ही चांदनी को डर लगने लगा। स्केयर्ड का मतलब डरना। द फुल मून रोज इन द डिस्टेंट स्काई, दूर आसमान में पूरा चंद्रमा दिखाई देने लगा। इन इट्स सिल्वर लाइट चांदनी सॉ टू ब्राइट आईज एंड शार्प टीथ, उस चांदनी रात में मतलब चांदनी रात में चांदनी को दो बड़ी बड़ी आँखें और तीखे तीखे दांत दिखाई दिए। मूविंग स्लोली टुवर्ड्स हर, और वो ऐसा लग रहा था कि उसकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहे हैं। द डेविल वॉज नॉट इन अ हरी, डेविल जो था मतलब डेविल माना भेड़िया, भेड़िए को कोई जल्दबाजी नहीं थी। क्यों? ही न्यू दैट दिस गोट वॉज ऑल्सो हिज फूड, क्योंकि वो पहले कुछ और खा के आ रहा था और उसे ये दिखाई दिया कि ये बकरी भी मेरा ही खाना है, अर्थात कोई और जानवर नहीं है जो इसको खा सके, मतलब ये मेरा ही भोजन है। तो उसको कोई जल्दबाजी नहीं थी, वो आराम से बढ़ता आ रहा था, उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। द वुल्फ एंड द गोट स्ट्रक इन देयर हेड्स विथ ईच अदर, अब दोनों आमने सामने आ गए थे और दोनों ने सिर भिड़ा लिए, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। He was big and ferocious, whereas she was small but not weak. वो बड़ा भी था और भयानक डरावना भी था, जबकि बकरी जो थी वो बहुत छोटी भी थी लेकिन कमज़ोर नहीं थी। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपनी टांगों पर स्थिर डटी रही, मतलब सिर दोनों ने भिड़ा लिया। आप देखते हो जानवरों में बैल भी जब लड़ाई करते हैं तो दोनों के सिर नीचे होते हैं और एकदम डट के खड़े रहते हैं। हेड स्लाइटली बेंट एंड हर स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स एम्ड एट द डेविल, वो अपनी टांगों पर दृढ़ खड़ी थी और उसने अपना सिर नीचे की तरफ झुका रखा था और उसके स्ट्रॉन्ग माना मजबूत जो सींग थे, उसने अपने सींगों से उस डेविल को वो निशाना बनाना चाह रही थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर, वो एक बहादुर सिपाही की तरह डटकर खड़ी थी। रेडी टू फाइट अ क्रूअल एनिमी, एक निर्दयी दुश्मन के साथ लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। द फाइट बिगिन, लड़ाई शुरू हुई दोनों की। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, ये लड़ाई जो थी दोनों की, वो युद्ध जो है वो पूरी रात चलता रहा। द मून बिगेन टू ग्रो पेल एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और ये चंद्रमा धीरे धीरे पीला होकर और बादलों के पीछे छुप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, धीरे धीरे रात में तारे भी चमकते हैं, चंद्रमा भी दिखाई देता है। तो जब सुबह हो गई तो चंद्रमा भी पीला होकर बादलों के पीछे छुप गया और तारे भी धीरे धीरे गायब होने लगे। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, और पूर्व दिशा में से एक धुंधला सा प्रकाश दिखाई देने लगा। द फर्स्ट रे ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, सूरज की पहली किरण ने चांदनी को जमीन पर पड़े हुए पाया, मतलब सूरज ने भी उगकर देखा कि चांदनी जमीन पर पड़ी है। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड, वो पूरी तरह से खून से लथपथ पड़ी है। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, जो भेड़िया था वो बहुत थका हुआ था और सोना चाह रहा था। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर,
और वो ऐसा लग रहा है कि उसको वो अपना भोजन बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ था। A flock of birds sitting on tree was debating the result of the fight. पक्षियों का एक झुंड, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, जो है वो पेड़ पर बैठा हुआ वाद विवाद कर रहा था और इस लड़ाई के परिणाम के बारे में बातें कर रहे थे वो पक्षी आपस में। So who is the winner? asked a small one. उन पक्षियों में से एक छोटे से पक्षी ने पूछा कि अब अगर हम बात करें तो हम विनर किसे कहेंगे, इनमें विनर कौन रहा। द वुल्फ ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ द अदर्स डिक्लेयर टुगेदर। जो दूसरे पक्षी थे उन्होंने सब ने मिलकर साथ में कहा कि ये कोई पूछने की बात है, ये इसमें तो सीधा दिखाई दे रहा है कि चांदनी मरी पड़ी है ज़मीन पर और वुल्फ जो है वो उसे भेड़िया जो उसे खाने के लिए तैयार खड़ा है, तो वही विनर हुआ। नो सेड अ वाइज ओल्ड बर्ड, एक बूढ़े और बुद्धिमान पक्षी ने कहा, नहीं, इसमें वुल्फ विनर नहीं है, चांदनी इज़ द विनर। चांदनी जो है वो विनर रही है। क्यों? आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर। मैंने इस तरह का कोई भी जानवर जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े और आज़ादी के लिए लड़कर वो अपनी जान भी दे दे, मैंने आज तक ऐसा फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी नहीं देखा। तो इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज़ादी के लिए किस तरह से कलुआ ने भी अपना अंत कर दिया और चांदनी का भी इसी तरह से ही दुखद अंत हुआ। मतलब हम कहेंगे कि जानवर हो या पक्षी हो, इनको भी हम बांध कर नहीं रख सकते अपने पास। जैसे हम पक्षियों को कई बार लोग पालते हैं, पिंजरे में रखते हैं, जानवरों को पालते हैं तो बांध के रखते हैं, तो इनको भी आज़ादी उतनी ही अच्छी लगती है जितनी कि इंसानों को। तो आपने और हमने अभी 2 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो वो स्वतंत्रता भी हमने अंग्रेज़ों से इतने 73 वर्ष हो गए कि हमने गुलामी का जीवन छोड़ के और आज़ादी प्राप्त करी और हमने ये 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो कोई भी जीव हो, चाहे वो इंसान, चाहे वो पशु पक्षी, सबको आज़ादी बहुत पसंद है और आज़ादी के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देने के लिए भी तैयार रहते हैं, और लेकिन किसी भी कीमत पर वो उसे हासिल करके ही रहते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट पेज पे आपको एडिशनल ग्लॉसरी दे रखी है, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, यूनिट 5। तब तक के लिए थैंक्स।